नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको रिया की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। एक बड़े घराने की एक लौती बेटी जिसका नाम रिया था। रिया का एक भाई भी था जिसका शादी हो चुका था। अब सिर्फ रिया की ही शादी करनी बाकी थी। रिया अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद रिया के माँ का देहांत हो गया। अब रिया के पिताजी रिया के लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। रिया एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का रिया के पापा को बताया रिया की शादी के लिए। अब रिया के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। रिया बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद रिया डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। रिया को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही रिया के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंककर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के पास चला गया। रिया के पति का नाम विवेक था। विवेक की एक चाची बेचारी रिया को एक कमरे में ले गई और वहां उसे बैठा दिया। दोपहर के 1 से 2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। सब विदा हो गया था। चांद का आगमन हुआ। रिया को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही उसके पास कोई आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे और कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब रिया की बड़ी ननद आई और उसको तैयार होने के लिए बोलकर चली गई। तभी रिया की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे, इसका मेरे घर में कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए हैं। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए ला कर दे। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे रिया के देवर के लिए। रिया मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति विवेक अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या, चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने विवेक को भी बुला लिया था। विवेक अनमने मन से बैठकर या एक आधी फोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफी देर बाद रिया की ननद पकड़कर विवेक को कमरे में लाई। कमरे में आकर विवेक चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। रिया से कुछ बोला ही नहीं। रिया सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद विवेक ने कड़कते हुए रिया से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे, तब जाकर मुझे नींद आएगी। रिया उठी और लाइट बंद करके आई। अब रिया की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही रिया लेटी रही। सुबह के 5 बज गए थे। रिया ने देखा घर के लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। रिया ने सोचा, अब वह और लेटी रही तो ससुराल वाले ना जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। रिया तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब विवेक भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। रिया को वहां से ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थी। सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब विवेक को बधाई देने लगे, अरे बेटा, तुम बहुत ही सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही विवेक के एक दोस्त की शादी थी। वहां का निमंत्रण आया हुआ था। विवेक की माँ तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी, आज तो विवेक और रिया को भेजो शादी में, नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। रिया की सास ने विवेक को समझा कर भेजा विवेक और रिया को शादी में। अगले दिन विवेक ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए
वह 2 से 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब रिया ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब विवेक बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंधी बैठी थी? नाटक बंद कर और चुपचाप अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। और फिर विवेक चला गया। 3 दिन बाद विवेक आया। रात के 10 बजे थे। वह रिया के पास नहीं आया और अपनी बहनों जीजी के साथ बात करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर रिया को विवेक की आवाज़ सुनाई दी तो सोचने लगी अभी विवेक कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह रिया के पीहर से फोन आया कि उसके लेने भैया आ रहे हैं। रिया मन में खुश हुई, चलो जब पीहर जाऊंगी तब विवेक से मुलाकात कर लूंगी। अब शाम को रिया के भैया आए रिया और विवेक को ले जाने, पर विवेक की माम ने कहा विवेक नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है कि मैं रिया के संग नहीं जाऊंगा। अब रिया के भैया ने विवेक से बात करी कि शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन को संग जोड़े ही जाना होता है, ऐसे में अकेली रिया को मैं कैसे ले जाऊं, घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर विवेक तैयार हुआ और जाने को, मगर विवेक के माता पिता को अच्छा नहीं लगा विवेक का जाना। जब वे चलने लगे तो विवेक की माँ रिया के भैया से बोली, देखो बेटा, तुम रिया को ले जाने आए हो तो रिया को 15 से 20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। और विवेक को कहा तू कल ही वापस आ जाना। जब रिया विवेक और भैया के संग घर पहुँचे तब रिया के परिवार के सब लोगों ने बहुत खुशी से विवेक का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई विवेक की ससुराल में। उन्हें शहर के फेमस स्थलों पर घुमाने ले गए। ऐसे करते अगले दिन विवेक तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। रिया के पापा और परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा, मगर विवेक नहीं रुका। अब रिया की सहेलियां और पड़ोस की महिलाएं रिया से मिलने आई और सबने कहा रिया के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती हैं, मगर रिया बुझी बुझी सी दिख रही है। रिया ने मौका देखकर अपनी भाभी से सारी बात बताई, कैसे विवेक उसे कटे कटे रहे, कोई बात नहीं की। फिर रिया की भाभी ने कहा, हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इसलिए तेरे संग ढंग से बात नहीं करी। 15 से 20 दिन होने पर रिया को ससुराल जाना पड़ा। अब रिया की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हो गई। विवेक अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं कि रिया भूखी बैठी इंतजार करती रहती है। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। विवेक घर आता, रिया गरम खाना बनाकर उसे खिलाती, खुद खाती। रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती, तब तक विवेक नींद ले चुका होता था। इधर उसकी सास रोज ताने देती, खुशखबरी नहीं सुना रही, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर रिया को ताने मारने, लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज लड़ाई झगड़ा रिया को जीवन दुखों में घेर लिया। जैसे तैसे करके विवेक रिया से बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था रिया में, बस जैसे कोई मजबूरी में हो। अब रिया को लगने लगा शायद विवेक उससे प्यार करने लगेगा, मगर एक दिन तो हद ही हो गई जब विवेक रिया के कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए रिया से रुपए लेने आया तो उसकी सास का कलह शुरू हो गया, मौज मार, काम तेरा बाप करेगा। रिया ने जल्दी से अपने कुछ रुपए विवेक को देकर आई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने मुझे धक्का दे दिया और कहने लगी, मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। रिया मना करने पर भी रसोई में सफाई करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब विवेक ने कहा, क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो इसे काम। तब रिया की सास ने कहा, अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। फिर विवेक बोला, इसमें गुलाम वाली कौन सी बात है, हाँ मैं अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। रिया की सास तुरंत घर से निकल गई और अपने बेटी और दामाद को बुला कर लाई। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं अगले कहानी की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।